जब कभी दुनिया में ज्ञान और ईमान की बात की गई और पूरी दुनिया वालों को मुक्ति के रास्ते पर नजात के लिए, उनकी जन्नत के लिए और उनकी दुनिया और आखिरत मौत के बाद की ज़िंदगी संवारने के लिए सच्चे मालिक ने कोई नबी रसूल पैगंबर भेजा और उसके साथ देने वाले दुनिया को ज्ञान और ईमान की तरफ बुलाने लगे, तो दुनिया वालों ने शक किया, उन बातों को झुटलाया, उन बातों का साथ नहीं दिया। अल्लदीन युजादिलून, और जो झगड़ा करने लगे, जो हुज्जतबाजी करने लगे, जो तकरार करने लगे और अज्ञान को सच साबित करने लगे और ज्ञान की तरफ आने से लोगों को रोकने लगे, फ़ी आयातिल्ला, सच्चे मालिक की बातों के अंदर, उसकी निशानियों के अंदर जो कायनात में फैली है और उसकी आयतें जो उसकी आसमानी किताबों के अंदर जब नबी रसूल पैगंबर उन्हें समझाने लगे तो उसके बारे में कट हुज्जती करने लगे, बेकार की दलाइल देने लगे, उसको कंडेम करने के लिए बिगैर सुल्तानिन, और उनके पास कोई दलील प्रूफ नहीं था, अताहुम, कोई दलील प्रूफ सच्चे मालिक की तरफ से उनकी तरफ नहीं आया था। कबुरा मक़तन, कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा अजाब का काम है, कितना बड़ा नापसंदीदा हरकत है इंदल्लाह, अल्लाह के पास, व इंदल्लज़ीना आमनू, और ज्ञानी और ईमानी बंदों के नज़दीक, के ज्ञान को कंडेम करना, ईमान और ज्ञान की बातों को निचला दिखाना। कज़ालिक यत्बअुल्लाह, ये जो हरकत करते हैं इस वजह से कि सच्चा मालिक उनके दिलों पर मुहर लगा देता है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उनके दिल सच्चाई सुनकर, कान सुनकर, दिल कबूल करके भी नहीं मानते तो उनके दिलों पर मुहर लगी हुई है। व अला समइहिम, उनके कान सुनकर भी जो अनसुनी करते हैं तो उनके कान बंद हो चुके हैं। व अबसारिहिम गिशावा, उनकी नज़रों पर पर्दा पड़ा हुआ है कि पूरी कायनात में फैली हुई सच्चे मालिक की निशानियों को देखने के बाद भी उसके ईमान की तरफ नहीं आते। ये मोहर लग जाती है हर उस बंदे पर, अला कुल्ली क़ल्बिन, हर उस दिल पर, मुतकब्बिर, जो गुरूर, घमंड और तकब्बुर करने वाला, दुनिया के लिए अकड़बाजी करने वाला, दुनिया जमा करने के लिए उसमें मस्त मगन गुरूर घमंड के साथ लगा हुआ है, जब्बार, और दुनिया में लोगों को कत्ल करने की बातें करता है, जुल्म जब्र करता है। मुराद फ़िरौन बादशाह है। वक़ाल फ़िरौन, ये सुनकर फ़िरौन बादशाह ने कहा, या हामान, ऐ मेरे वज़ीर हामान, सुन रहा, ऐ दरबारियों तुम सुन रहे, ये वक्त के बादशाह के सामने, इतने अजीमुशान हुकूमत के मालिक बादशाह के सामने, ये मर्द मोमिन, ये एक मूसा पैगंबर के ज्ञान पर ईमान लाने वाला आदमी इतनी शानपति कर रहा, इतनी डेयरिंग कर रहा, क्या तुम सुन नहीं रहे हामान? चलो अब इनका मुकाबला करते हैं, इस नबी रसूल पैगंबर हारून और मूसा का, और इनके मानने वालों को, जो जादूगर इनके हाथ पर ईमान लाए, उनका मुकाबला करते और इन तमाम को ऐसी सज़ा देते कि ख़त्म कर देते। सुनए हामान इब्निली सरहा, ऐ हामान नाम के मेरे वज़ीर, फ़िरौन ने कहा कि मेरे लिए एक लंबा चौड़ा ऊंचा सुतून बना, लअल्ली अबलुगुल अस्बाब, उस सुतून पर चढ़ूँगा मैं, अस्बाब समावात, इतना ऊंचा कि वो सुतून आसमान तक जाए। फ़अत्तलिया इला इलाही मूसा, और मैं मूसा पैगंबर के रब को चढ़कर ऊपर झांक कर देखूँगा। कितनी बचकाना बात है। आज दुनिया की तरक्की याफ्ता साइन ऊंचे ऊंचे टावर बनाई और विमान और एरोप्लेन के ज़रिए पहले आसमान की करीब तक नहीं पहुंच सकी, ये कितना ऊंचा सुतून बना लेता। जो अल्लाह कह रहा है, वह फ़िरऔन दिल औताद, बड़े बड़े टावर बनाने वाला फ़िरऔन ये समझता था कि ऊपर जाकर जिस खुदा का निराकार रूप बता रहा है, मैं झांक कर उसको देखना चाहता हूँ। अस्बाब समावात फ़अत्तलिया, मैं झांकूँ, इला इलाही मूसा, ये मूसा का खुदा कौन है, कैसा है, क्या है, कैसे ये पूरी दुनिया चला रहा, ये कौन से ज्ञान और ईमान की बात कर रहा। व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा, और मैं ये समझ चुका हूँ, मुझे तो लगता है ये दोनों नबी रसूल पैगंबर झूठे हैं।
फ़िरौन कह रहा कि मूसा पैगंबर, हारून पैगंबर दोनों झूठे हैं। वकज़ालिका ज़ुय्यिना लिफ़िरऔन सूअ अमलिही, सच्चाई को नहीं मानना था तो इसके बुरे करतूत को हमने इसकी नज़र में सजा दिया था। सूअ अमलिही व सुद्द अनिस सबील, ज्ञान और ईमान के सीधे रास्ते से, मुक्ति की, नजात की राह से ये रुक गया, रोड़ा बन गया और लोगों को भी रोक दिया, खुद रोड़ा बनकर। वह सुद्द अनिस सबील, सच्चे रास्ते से ये खुद भी रोक दिया गया, इसने लोगों को भी रोक दिया। वमा कैदु फ़िरऔन इल्ला फ़ी तबाब, फ़िरऔन की जितनी चालें हैं सब बेकार होने वाली है। अब इसके बाद हम उसके साथ क्या करने वाले हैं और मर्द मोमिन क्या जवाब देता है, आगे की वीडियो में सुनिए।